बी डॉट सी किया तो ये आ गया हमारे पास, ये इनकी जगह फिर हमने 1 पुट कर दी उसी तरह से। इक्वेशन बच गई 2x + y - z = 0, z को इस तरफ ले जाएँ प्लस z हो जाएगा, तो z की वैल्यू हो जाती है 2x + y, इक्वेशन 2 आ जाएगी। अब इक्वेशन 1 और 2 है, सब्ट्रैक्ट करते हैं इक्वेशन जो 1 पीछे थी उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं इक्वेशन 2 में से, ठीक है। तो इक्वेशन 2 में से निकालेंगे तो इक्वेशन 2 को पहले लिखेंगे z = 2x + y, और इक्वेशन 1 को बाद में लिखेंगे। सब्ट्रैक्ट करें तो साइन चेंज हो जाएंगे। ये देखिए हम प्लस है तो माइनस कर दिया, माइनस से प्लस कर दी, माइनस से प्लस कर दिया, और ये z कट गया, ये 0 हो गया। यहाँ पे 2x में 1x प्लस के 3x हो गया, y में 1y प्लस के 3y हो गया, ठीक है। दोनों में से 3 कॉमन ले लिया, x + y = यहाँ पे 0 आ गया, 3 को डिवाइड करके ख़त्म कर दिया। x = -y हो जाएगा, y को दूसरी तरफ ले जाएंगे और पुट इन इक्वेशन 1। अब आपके पास x की वैल्यू आ गई है -y। अब ये आपकी मर्ज़ी इक्वेशन 1 में डालें या 2 में डालें, मैंने 1 में डाली है। तो 1 इक्वेशन थी z = -x - 2y थी, तो z = -x जगह क्या लिखेंगे -y, और -2y माइनस प्लस हो जाएगा y, और -2y 2y में माइनस प्लस माइनस 2y में से 1y गए तो 1y आ जाएगा, बड़े नंबर के साथ माइनस है तो -y आ जाएगा। अब देखें z की वैल्यू भी -y है और x की वैल्यू -y है। फ्रॉम इक्वेशन 3 के दिए, 4 के दिए, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 वी हैव x = ये भी -y, और ये देखिए -y = z है, यानी कि x = z, x और z की वैल्यू एक जैसी है, x = z = -y है। तो पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन ए में वैल्यू पुट करते हैं तो वो क्या होगी, हमारे पास हेंस c = इक्वेशन ए हमने ली थी, c = xi + yj + z के। xi की जगह आप देखिए यहाँ पे इसका मतलब ये है कि x और z और y इक्वल हैं आपस में, और y की जगह नेगेटिव नंबर है कोई भी, तो ये देखिए मैंने x की जगह 1 ले लिया और y की जगह नेगेटिव नंबर ले लिया और z की जगह पॉजिटिव नंबर 1 ले लिया, ठीक है। तो हेंस ही मैंने वेक्टर फाइंड आउट कर लिया जो कि ऑर्थोगोनल है ए पे और बी पे, उन दोनों की हमने ऑर्थोगोनल की परपेंडिकुलर की कंडीशन भी लगा दी थी, ठीक है। छठा क्वेश्चन करते हैं, लेट ए की वैल्यू दी जाए एंड बी की वैल्यू दी हुई है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एम। आपने एम की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सो दैट जैसे कि ए प्लस एम बी इज ऑर्थोगोनल, ए प्लस एम बी इज परपेंडिकुलर ऑर्थोगोनल, यानी कि परपेंडिकुलर है टू किस पे, एक पार्ट 1 ए पे परपेंडिकुलर है, पार्ट 2 बी पे परपेंडिकुलर। मैंने ए पार्ट की, बी पार्ट आप खुद करेंगी। इफ़ अगर ए प्लस एम बी इज ऑर्थोगोनल परपेंडिकुलर है टू ए पर, देन क्या होगा, इन दोनों का डॉट इक्वल टू 0 होगा, यानी कि a + mb डॉट a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर ये चीज़ परपेंडिकुलर है a पे तो इन दोनों का डॉट क्या होगा, इक्वल टू 0, a + mb डॉट इक्वल टू 0। अब डॉट को मल्टीप्लाई करवा दिया एक मतलब दोनों के साथ, a डॉट a हो जाएगा प्लस mb डॉट a हो जाएगा, ठीक है। mb डॉट a इक्वल टू 0 हो जाएगा। पुटिंग वैल्यूज़ ऑफ a एंड b, जिधर a और b नजर आ रहे उधर वैल्यूज़ पुट करनी है हमने। ये देखें पुटिंग वैल्यूज़ ऑफ a एंड b, a और b की वैल्यूज़ डालते हैं। ये a डॉट a आ गया था, ये mb डॉट a आ गया था, ठीक है। अब a डॉट a यानी कि इधर a है, एक जगह वैल्यू डालेंगे, b डॉट a यानी कि b की वैल्यू भी डालेंगे, a की भी डालेंगे। तो a डॉट a की वैल्यू डाली, फिर डॉट a, फिर a की वैल्यू डाली, प्लस m लिखा, फिर b की वैल्यू डाली, डॉट, फिर आगे डॉट है, फिर a की वैल्यू डाली, आगे इक्वल टू 0 लिखा, ठीक है। दो ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई होंगी, डॉट ले रहे हैं दोनों का, तो आई डॉट आई हो जाएगा, इन दोनों से 1 है, 1 1 इज़ 1, आई डॉट आई प्लस ये 3 × 9 हो जाएगा, प्लस 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 3 × 9 जे डॉट जे, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 4 क्या हो जाएगा 16, के डॉट के, और प्लस एम उसी तरह से लिखा, ठीक है। अब इन दो का डॉट लेते हैं, 2 1 इज़ 2 और आई डॉट आई माइनस 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 प्लस माइनस 3 × 9 जे डॉट जे प्लस माइनस माइनस, और 5 4 20 के डॉट के, और आगे इक्वल टू 0, ठीक है। आई डॉट आई जे डॉट जे और के डॉट के, जिधर है उनकी जगह 1 पुट कर दिया, ये देखें। और यहाँ पे बच गया 1, यहाँ पे बच गया 9, यहाँ पे बच गया 16, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे m, और यहाँ पे बच गया 2, यहाँ पे -9, यहाँ पे -20 इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है। अब उसके बाद ये देखिए इनको प्लस किया 26 आ गया, प्लस m इंटू इनको कैलकुलेट किया -27 आ गया इक्वल टू 0। अब हमने क्या किया, प्लस माइनस माइनस हो गया, -27m इक्वल टू 0 आ गया। अब क्या करेंगे, -27m को इस तरफ लेंगे तो प्लस, इधर माइनस उस तरफ जाके प्लस हो जाएगा। अब m की वैल्यू फाइंड करनी, 27 को डिवाइड करके ख़त्म करेंगे, इसको अकेला छोड़ना है। डिवाइडिंग 27 ऑन बोथ साइड काट दिया तो m की वैल्यू आ गई 26 / 27, हेंस m हमने फाइंड आउट करना था, ठीक है। अगला पार्ट क्या है, पार्ट नंबर 2 है, इफ़ a + mb इज ऑर्थोगोनल, अगर ये वैल्यू परपेंडिकुलर है टू b पे परपेंडिकुलर है, देन तब आप क्या करेंगी, a + mb इज ऑर्थोगोनल टू b, अगर a + mb ऑर्थोगोनल है b पर, देन क्या होगा, इन दोनों का डॉट इक्वल टू क्या होगा, 0, a + mb डॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा।
तो दोनों का डॉट लेते हैं, ये देखें ए डॉट बी हो जाएगा प्लस एम बी डॉट बी, यानी कि बी को मल्टीप्लाई करवा दी दोनों के साथ, ठीक है। ए डॉट बी प्लस एम बी डॉट बी हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने ए और बी की वैल्यूज पुट करनी है या आपने खुद अटैम्प्ट करना है बी पार्ट, ठीक है। इधर ए की वैल्यू डालेंगे, इधर बी की वैल्यू डालेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे डाली थी ए डॉट ए की। इधर बी और बी की वैल्यू डालनी, जैसे मैंने ए डॉट ए की डाली, हमने बी डॉट बी की, यानी कि बी की वैल्यू 2 दफ़ा डालनी है, उनका डॉट लेना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। गिवन द वेक्टर, आपको वेक्टर्स दिए हुए हैं ए और बी वेक्टर दिए हुए हैं, ठीक है। फर्स्ट पार्ट है, इसमें ए और बी वेक्टर दिए हैं। सेकंड पार्ट है, इसमें भी ए बी वेक्टर दिए हैं। फाइंड क्या करना है, फाइंड इन ईच केस, हर क्वेश्चन में हमने फाइंड करना है द प्रोजेक्शन फाइंड करना है ऑफ ए का प्रोजेक्शन ऑन बी, ए का प्रोजेक्शन बी पे फाइंड करना है, एंड फिर ऑफ बी ऑन ए, फिर हमने बी का प्रोजेक्शन ए पे फाइंड आउट करना है, ठीक है। बहुत ईजी, मैं हाफ पार्ट करवाऊंगी, बाकी आपने खुद करना है, ठीक है। प्रोजेक्शन ए ऑन बी करते हैं पहले। तो गिवन दैट ए वेक्टर दिया है, बी वेक्टर दिया है, इज नो दैट, जैसे कि हमें पता है प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी क्या होता है, ए डॉट बी डिवाइड बाई बी मैग्नीट्यूड। जब प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए होगा, बी डॉट ए डिवाइड बाई ए मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है। तो पहले अब ये इक्वेशन ए आ गई। अब इसको फाइंड करने के लिए क्या क्या चाहिए, ए डॉट बी चाहिए और बी का मैग्नीट्यूड चाहिए, ठीक है। सबसे पहले ए डॉट बी करते हैं, ए वेक्टर और बी डॉट ए वेक्टर, ए डॉट बी, ए वेक्टर की वैल्यू लिखी, डॉट बी वेक्टर लिखी, दोनों को मल्टीप्लाई करवाए, जैसे मल्टीप्लाई करवाते हैं माइनस माइनस प्लस, 3 1 is 3 और आई डॉट आई और प्लस माइनस माइनस जे डॉट जे हो जाएगा, 1 1 is 1 हो गया, और प्लस 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 और 2 5 are 10, के डॉट के हो गया, और इनको सॉल्व किया। ये देखिए ए डॉट बी हमारे पास 12 आ गया। मैग्नीट्यूड अब फाइंड करते हैं बी का, बी वेक्टर लिया, उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं। अब ये देखिए बी वेक्टर लिया, उसका मैग्नीट्यूड अंडरूट क्या होगा, कंपोनेंट का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और फिर वो हमने हमारे पास 27 आया, 9 से 27 सॉल्व किया, 3 आ गया। पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन ए में पुट करते हैं, वो क्या थी, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी इक्वल टू ए डॉट बी थी, ए डॉट बी हमारे पास 12 आया, वैल्यू यहाँ पे पुट की, डिवाइडेड बाय बी मैग्नीट्यूड था, बी मैग्नीट्यूड की जगह ये वैल्यू डालेंगे 3 और 3 4 था 12, ये कट गया, 4 डिवाइड बाई √3 आ गया पहले का, ये भी हाफ पार्ट हुआ है, ठीक है। नाउ अब प्रोजेक्शन फाइंड करेंगे। नाउ प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए फाइंड करना है, वो क्या होता है, ए डॉट बी या बी डॉट ए डिवाइड बाई ए का मैग्नीट्यूड, इक्वेशन ए का नाम देंगे उसी तरह से। फिर अब आपने ए डॉट बी तो फाइंड किया, बार बार फाइंड करने की जरूरत नहीं है, वो 12 है, वो यहाँ पे हम पुट कर देंगे। अब आपने क्या फाइंड करना है, ए मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, ए का मैग्नीट्यूड लेंगी और यहाँ पे आपने वैल्यू पुट करनी है, फिर ए डॉट बी की वैल्यू डालनी है, तो आपके पास प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपने पार्ट नंबर 1 खुद अटैम्प्ट करना है, इसी तरह से पहले प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी और फिर प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, दोनों पार्ट में आपने फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज़ द कोसाइन ऑफ द एंगल। अगर आपको याद हो, मैंने अभी आपको कोसाइन एंगल पढ़ाया था, ठीक है। कॉस अल्फ़ा, कॉस बीटा और कॉस गेमा, एक्स डिवाइड बाई आर का मैग्नीट्यूड, ठीक है, ये वो। तो व्हाट इज़ द कोसाइन ऑफ द एंगल, आपने कोसाइन ऑफ एंगल यानी कि कॉस एंगल फाइंड आउट करना है। विच द वेक्टर, जो कि वेक्टर बना रहा है, वेक्टर दिया हुआ है, वेक्टर की इक्वेशन दी हुई है, ठीक है। विच द वेक्टर, जो कि वेक्टर मेक्स बना रहा है विथ किसके साथ, वाई एक्सिस के साथ, जो कि वेक्टर बना रहा है वाई एक्सिस के साथ। सिर्फ आपने वाई एक्सिस के साथ कोसाइन एंगल फाइंड आउट करना है। तो कॉस अल्फ़ा बनाता है एक्स के साथ, कॉस बीटा बनाता है वाई के साथ, और कॉस गेमा बनाता है जेड के साथ, ठीक है। तो इसने वाई दिया हुआ है तो हम वो लेंगे, वाई वाला लेंगे, ठीक है, कॉस बीटा लेंगे हम। अगर वो एक्स के था कॉस अल्फ़ा लेते हैं, वो जेड के था कॉस गेमा लेते हैं, ठीक है। लेट पी इक्वल टू, हमने वेक्टर को नाम दे दिया पी का। कोसाइन एंगल विच मेक्स कोसाइन एंगल विच मेक्स विद वाई एक्सिस इज गिवन बाय कॉस ऑफ अल्फा, कॉस ऑफ बीटा, जो कि वाई के साथ बनता है, वो क्या होता है, कॉस ऑफ बीटा इक्वल टू वाई डिवाइडेड बाय जो वेक्टर होता है उसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। कॉस बीटा वाई को रिप्रेजेंट करता है, कॉस गेमा जेड को और कॉस अल्फ़ा एक्स को, ठीक है। तो पुटिंग वैल्यूज पुट करते हैं किसकी, वाई और पी की, ठीक है। वाई की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये देखिए, ये पहली जो वैल्यू है ना, ये पहली वैल्यू एक्स है, दूसरी वैल्यू यहाँ पे 1 क्या है, वाई है, यहाँ पे दूसरी वैल्यू 1 क्या है, जेड है, ठीक है। तो यहाँ पे वाई की वैल्यू क्या होगी, कोएफिशिएंट वाई का कंपोनेंट क्या होगा, 1 है, वो लिखा। और पी पूरा वेक्टर क्या है, √2i प्लस जे प्लस के, ठीक है। और उसके बाद इसका मैग्नीट्यूड क्या लेंगे, अंडरूट ऑफ कंपोनेंट का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर, यहाँ पे 1 है, 1 का स्क्वायर, यहाँ पे 1 है कंपोनेंट, 1 का स्क्वायर, ठीक है। और हमने फिर सॉल्व किया, ये से कट गया स्क्वायर, यहाँ पे 2 बच गया, 1 + 1 2 आ गया, 2 + 2 4 हो गया, और 2 का स्क्वायर यहाँ 2 से कट गया, और 1 डिवाइडेड बाय
1 डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट से कट गया तो 1 डिवाइड बाई 2 बच गया, ठीक है, अंडर रूट नहीं है यहाँ पे, 1/2 बच गया। रिक्वायर्ड कोसाइन एंगल विथ वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के साथ ये कॉस बीटा बनता है, वो हमने फाइंड आउट करना है। कोसाइन एंगल यानी कि कॉस बीटा फाइंड करना था। क्वेश्चन नंबर 9 है फोर्स, आपको फोर्स गिवन है, ठीक है, एक्ट थ्रू अ डिस्प्लेसमेंट, एक फोर्स लगाई गई है थ्रू अ डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ है, डिस्टेंस कवर हुआ है, एस, उसको एस का नाम दिया हुआ है, एस इजिकल टू वो वेक्टर दिया हुआ है, फोर्स भी वेक्टर की फॉर्म में दी हुई है। फाइंड वर्क डन, आपने वर्क डन फाइंड आउट करना है। तो इस नो दैट हमें पता है वर्क डन क्या होता है, वर्क डन इक्वल टू डब्ल्यू इक्वल टू एफ डॉट एस होता है। डब्ल्यू वर्क डन आपने फाइंड करना है, तो एफ की वैल्यू आपके पास है, डॉट एस की वैल्यू है, दोनों का डॉट आपने लेना है, आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, वो 1 हो जाएंगे, तो पास डब्ल्यू वेक्टर आ जाएगा, ठीक है, वर्क डन वेक्टर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, बहुत ईजी है, फाइंड द वर्क डन, आपने वर्क डन उसी तरह से फाइंड आउट करना है। एफ आपको फोर्स गिवन है इन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ, आपको डिस्प्लेसमेंट गिवन है ऑफ एन ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट, ऑब्जेक्ट ने जो फासला कवर किया है फ्रॉम अ पॉइंट, किस पॉइंट से, ए पॉइंट से टू द पॉइंट बी पॉइंट तक, ठीक है। तो जो हमें डिस्प्लेसमेंट पीछे हमें एस की फॉर्म में गिवन था, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हमें दो पॉइंट की फॉर्म में गिवन है, फासला 2 पॉइंट की फॉर्म में गिवन है। 2 पॉइंट से हम फासला कैसे मालूम करेंगे, ठीक है, देख लें आप। तो गिवन डेट आपको गिवन है, फोर्स गिवन है, फाइंड हमने करना है, वर्क डन फाइंड करना है और डिस्प्लेसमेंट भी हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट हमारे पास एस इजिकल टू होगा ए बी, क्योंकि उसने एस डिस्प्लेसमेंट ए और बी पॉइंट की फॉर्म में दिया हुआ है, तो ए बी क्या होता है, बी माइनस ए होता है, ठीक है, ये ए बी माइनस ए, ये देखिए बी माइनस ए होता है। अब यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है, ओ बी ओ ए और ओ बी माइनस ओ ए, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट देखिए मैंने इक्वल टू एस इजिकल टू ए बी लिखा हुआ है और वो बी माइनस ए की इक्वल होता है। मैंने बी की जगह लिखा है ओ बी और ए की जगह लिखा है ओ ए। अब ओ बी और ओ ए इसलिए लिखते हैं क्योंकि ये पोजीशन वेक्टर्स होते हैं हमारे पास, ठीक है, तो ओ ए इनका नाम होता है। इस वजह से अगर आप ना भी लिखें तो आप ये भी लिख सकते हैं बी माइनस ए या ओ बी माइनस ओ ए, ठीक है। तो एस इजिकल टू ए बी, तो ए बी होता है बी माइनस ए। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया हुआ है, अब यहाँ पे हम ओ बी की वैल्यू पुट करेंगे और ओ ए की वैल्यू पुट करेंगे। अब ये ओ बी किधर से आया, पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ बी, ठीक है, ये हमारे पास किस फॉर्म में है, ऑर्डर पेयर की फॉर्म में, इसको वेक्टर की फॉर्म में लिखते हैं। पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ बी क्या होगा, 5 प्लस 0j प्लस 3k, और ओ ए क्या होगा, -2i प्लस j और प्लस 2k हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे दोनों ओ बी और ओ ए की वैल्यू पुट करेंगे। तो एस इजिकल टू ओ बी की वैल्यू डाली माइनस ओ ए की वैल्यू डाली, फिर माइनस के अंदर हर एक से मल्टीप्लाई करवा दिया, ब्रैकेट ख़त्म हो जाएगी, आई वाले आपस में प्लस हो जाएंगे, जे वाले आपस में प्लस हो जाएंगे, के वाले आपस में प्लस हो जाएंगे, ऐसा आ जाएगा। देन फिर हमें वर्क डन हमें पता है क्या है, डब्ल्यू को एफ डॉट एस है, एफ तो आपको गिवन था, एस आपके पास आ जाता है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, और दोनों का आपने डॉट ले लेना जैसे कि मैंने आपको बताया, और हेंस आपके पास वर्क भी आ गया। क्वेश्चन नंबर 11 है, शो दैट, हमने शो करना है वेक्टर्स आपको गिवन है, एक वेक्टर, ये दूसरा, ये तीसरा वेक्टर है, फॉर्म्स आर राइट एंगल ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल बना रही है, ये तीनों वेक्टर राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे हैं, ठीक है। तो हमने शो करना है, तो कैसे शो करेंगे, हमने लेट कर दिया, वेक्टर को नाम नहीं दिए हुए तो हमने नाम दे दिया, लेट ए, पहले को ए का नाम दे दिया, दूसरे वेक्टर को बी का नाम दे दिया, दूसरे वेक्टर को सी का नाम दे दिया। मैग्नीट्यूड फाइंड करते तीनों वेक्टर्स के, पहले वेक्टर के मैग्नीट्यूड फाइंड करें, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी एंड सी, ठीक है। मैंने राइट एंगल ट्रायंगल बनाई है, ए नाम दिया, बी नाम दिया और सी नाम दिया, ठीक है। ए के सामने ए होता है, बी के सामने बी होता है, सी के सामने सी होता है, और ये 90 के एंगल, ठीक है। अब इनको फाइंड करने के लिए, इनको शो करने के लिए कि ये राइट एंगल ट्रायंगल बना रही है, तो इसके लिए क्या करेंगे, तीनों का मैग्नीट्यूड लेंगे। ए का मैग्नीट्यूड लिया तो मैग्नीट्यूड कैसे लेते हैं, अंडर रूट ऑफ कंपोनेंट का स्क्वायर, ठीक है, 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, ठीक है। एक ए मैग्नीट्यूड आके 14, इस तरह से बी मैग्नीट्यूड लेंगे, बी के कंपोनेंट का स्क्वायर कर दिया अंडर रूट, और बी मैग्नीट्यूड आपके पास आ जाएगा, बी मैग्नीट्यूड आ गया। फिर आपके पास सी मैग्नीट्यूड हमने फाइंड किया, ये आ गया। तो हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल को शो करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम यूज़ किया जाता है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज का नाम हमने बी दे दिया, ठीक है। अब ये बी है, डायग्राम में जो मैंने बनाया हुआ, ये देखिए, ये हाइपोटेन्यूज है, ये देखिए, ये हाइपोटेन्यूज है, ये बी है, और ये बेस है, ये ए है, और ये सी परपेंडिकुलर आ गई, ये देखिए। तो बी का स्क्वायर इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, तो इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे, ठीक है। अब बी मैग्नीट्यूड क्या आया था 35, वो पुट किया। ए मैग्नीट्यूड क्या आया था
वो वैल्यू डालेंगे यहाँ पे, सी मैग्नीट्यूड क्या आए थे वो वैल्यू डालेंगे यहाँ पे, सी √21 आया था, और ऊपर स्केयर है, स्केयर उनसे कट जाएंगे, तो ये देखिए 35 = 35, लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड, इट्स ट्रू, यानी कि ये इसका मतलब है कि ये हमारे पास ठीक है। हेंस गिवन वेक्टर्स, जो हमें वेक्टर्स दिए हुए हैं, फॉर्म्स राइट एंगल ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल बना रही है। इसका पार्ट 2 भी देख लें, शो दैट हमने शो करना है सेट ऑफ पॉइंट्स। अब हमारे पास जो वेक्टर है ये पॉइंट की फॉर्म में दिए हुए हैं, ऑर्डर पेयर की फॉर्म में, ट्रिपल ऑर्डर फॉर्म में दिए हुए हैं, फॉर्म आर राइट आइसोस्केलेस ट्रायंगल, ये हमारे पास आइसोस्केलेस ट्रायंगल बना रही है, राइट, ठीक है। तो क्या करेंगे, ये हमने ले लिया वेक्टर पी, इसको पी की फॉर्म, ये हमारे पास पॉइंट पी है, इसको वेक्टर की फॉर्म में लिखते हैं, तो 1 आया हो जाएगा, 0j + 1k इसको भी वेक्टर की फॉर्म में लिखा, और आर को भी वेक्टर की फॉर्म में लिखा, फिर तीनों का मैग्नीट्यूड उस तरह से लिया, पी का, फिर पी का मैग्नीट्यूड लिया, क्यू का लिया, फिर आर का मैग्नीट्यूड लिया। और ये देखें आइसोस्केलेस की पहचान क्या होती है, कोई भी दो साइड आपस में क्या होनी चाहिए, ये देखें पी का मैग्नीट्यूड ये आया, क्यू का ये आया, और सी का ये आया, आर का ये आया, ठीक है। पी और आर का मैग्नीट्यूड इक्वल आ गया, तो आइसोस्केलेस की डेफिनेशन है किसी दो साइड का हमारे पास मेजरमेंट क्या होती है, इक्वल होती है, कोई भी दो साइड इक्वल होती है या दो एंगल इक्वल होते हैं, दो साइड इक्वल आ गई, ठीक है, इट्स ट्रू एंड 2 साइड्स आर इक्वल, हमारे पास दो साइड इक्वल आ गई, हेंस गिवन वेक्टर फॉर्म्स आइसोस्केलेस राइट ट्रायंगल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं, प्रूव करना है द एंगल इन अ सेमी सर्कल, एंगल सेमी सर्कल के अंदर ये आधा जो हमारे पास होता है ये सेमी सर्कल होता है, इज राइट एंगल, राइट एंगल इसके अंदर बन रही है हाफ इसके अंदर, ठीक है, हाफ सर्कल के अंदर। तो नाउ पी ओ क्यू स्ट्रेट लाइन, पी ओ क्यू स्ट्रेट लाइन है, पासिंग टू द सेंटर, और सेंटर से पास कर रही है, ये देखें ये पी ओ क्यू स्ट्रेट लाइन है, सेंटर से पास कर रही है, ठीक है। आगे क्या कह रहे हैं, सिंस एंगल सबटेंडेड बाय आर्क, एंगल सबटेंडेड बाय आर पी क्यू आर्क है, ये सारी पी क्यू आर्क है, ठीक है। इसके साथ जो बनने वाला एंगल है एट ओ पे, इस क्या है पी ओ क्यू, ये पी ओ क्यू ओ पे जो एंगल बन रहा है ये 180 डिग्री का एंगल है पूरा, ठीक है। अब द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर, सेंटर पे जो एक एट आर्क पी क्यू पे जो सेंटर पे एंगल बन रहा है वो इस डबल है, द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट, किसी पॉइंट पे भी जो एंगल बन रहा है उससे ये वाला एंगल क्या है, किसी पॉइंट में जो एंगल बन रहा है इनसे, इन तीनों एंगल से ये दरमियान वाला एंगल क्या है, डबल है ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, सर्कल के रिमेनिंग पार्ट में जो भी एंगल बन रहा है उससे ये वाला सेंटर वाला एंगल क्या होगा, डबल होगा। ये आपका 12.31 थ्योरम है 10 चैप्टर में, 10 क्लास की बुक में, ठीक है, 10 क्लास की बुक में 12 चैप्टर में, ठीक है, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, ठीक है। तो ये आपने, मैं सब जनरली बता रही हूँ, ये आपने खुद देख लेना, थ्योरम को भी देख लेना है, ठीक है। तो सिंस एंगल पी ओ क्यू जो एंगल है, ठीक है, इक्वल टू होगा 2 टाइम्स ऑफ पी ए क्यू, यानी कि इसको 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तब इसको दो दफ़ा प्लस करेंगे तब ये इसकी इक्वल है, क्योंकि ये वाला डबल है हमारे पास, ठीक है। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे इस एंगल को, तब ये पी ओ क्यू की इक्वल आएगा, ये पी ए क्यू एंगल 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तब पी ओ क्यू एंगल की इक्वल आएगी, क्योंकि सेंटर वाला एंगल डबल है। अब 2 को डिवाइड करवा दिया, ठीक है, और पी ए क्यू हमारे पास आ जाता है, पी ओ क्यू की क्या वैल्यू है, यहाँ पे रीज़न दे दें, पी ओ क्यू एंगल क्या है, इक्वल टू 180 डिग्री है, ऊपर हमने कहा था, ये देखें, और यहाँ पे हमने 180 डिग्री पुट कर दिया, यहाँ पे डिवाइड बाई 2 इसे कट गया 90 डिग्री। तो यहाँ से ये प्रूव हो गया कि सेमी सर्कल के अंदर बनने वाला ये जो एंगल है किसी भी पॉइंट पे, इस पॉइंट पे ए पे, तो ये क्या है 90 डिग्री का है, तो ये राइट एंगल प्रूव हो गया, ठीक है। तो ये देख लें, और ये थ्योरम भी है, ये आपने और अटैम्प्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 13 बहुत लेंथी क्वेश्चन है, तो ये लॉकडाउन के बाद ही मैं आपको समझाऊंगी, इतना इम्पॉर्टेंट भी नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 को भी आप छोड़ दें, ठीक है।